एक सुरक्षा कर्मी हैं सोनू कुमार जी, जिनकी नौकरी निकल गई है और उनकी पत्नी भी सुबह से संघर्ष कर रही है अपने पति की नौकरी को बचाने के लिए। कहीं ना कहीं बच्चों को पालना है, इस महंगाई के काल में नौकरी नहीं रहेगी तो आखिर बच्चे पलेंगे कैसे। ये मातृ शक्ति भी हमारे साथ बैठी हुई है, सविता मैडम है, इनसे भी इनका दुख दर्द साझा करते हैं, क्योंकि हमारा काम यही है कि दुख दर्द को समाज के बीच साझा कर उसे कम करने का प्रयास किया जाए और समाज को जीवित रखने का प्रयास किया जाए। ये क्या कहेंगी सविता जी, क्या कहेंगी आप? कल से बोल रखा था कि आप कागज तैयार करो, आपको जॉब मिलेगी 1 तारीख से, आप इसी टेंडर में रह जाओगे ओपनर में। अब बोल रहे हैं कि आप सबको बाहर निकाल दिया गया। ये कल रात घर गए थे, सुबह ही वहाँ से वापसी आते हैं। ये देखो कितनी ठंड हो रही है, इतनी ठंड में लक्सर से यहाँ आना बहुत बड़ी बात है। आप लोग कहाँ लक्सर रहते हैं? लक्सर रहते हैं, 5 साल हो गए यहाँ जॉब करते करते, फिर भी आज इन्होंने हाथ खड़े कर दिए। जब कोविड वार था जब तो इन्होंने बोला है कि आप जॉब करो। अच्छा, कोरोना काल जब जो है संक्रमण का बहुत बुरा दौर था, उस समय तो नौकरी की, अब जब सुरक्षित काल आ गया है तो अब नौकरी से निकाल रहे, तब इन्होंने निकाला नहीं। कब लगी थी? 5 साल पहले लगी थी ना? 5 साल पहले लगी थी। कितने रुपए दिए थे उस समय पर? इन्होंने शायद 40-50 इतने ही चलते थे, आज भी उतने ही लेते हैं। गार्ड में कहीं कोई पैसा नहीं है, पर यहाँ 40-50 हजार लेते। बैठने पे भी यहाँ गार्ड बाहर हो जाता है। अभी कितने बच्चे हैं आप लोगों के? मेरे पास एक लड़का है, मेरा एक लड़का है। हाँ, लड़का है। तो कमरा क्या अपना है किराए पर? किराए पे 5,000 रुपये कमरे के जाते हैं, लाइट पानी अलग से जाता है, यानी लगभग 6-6.5 हजार रुपये आप देते हैं पड़ता है। पर ये बच्चे पालने हैं तो इसलिए इतनी दूर जॉब कर रहे हैं। अब क्या करेंगे अगर बाई चांस नहीं लगती है नौकरी तो क्या करेंगे आप? कैसे संघर्ष करेंगे, कैसे जीवन को आगे बनाए रखेंगे? ऐसा नहीं होने का ना लगे, इतना तक जो। एक और सिक्योरिटी गार्ड मिले हैं सत्येंद्र कुमार जी, 1.5 साल हो गया है और जब नौकरी लगे थे तो लगभग 40,000 रुपये खर्च किए थे। 15,000 रुपये अगर महीने के हिसाब से लगाया जाए तो 2.5 महीने की तनख्वाह ये खर्च कर चुके हैं। 1.5 साल नौकरी पे हुआ है तो लगभग जो है 18 महीने में से 15.5 महीने की नौकरी का इनको पैसा मिला। बाकी जो 2.5 महीने के पैसे थे वो खा गया जिसने नौकरी इनको दी थी और अब इनकी नौकरी संकट पे आ गई है। अब क्या करेंगे जानेंगे सत्येंद्र कुमार जी से। अब क्या करेंगे आप लोग? सर फिलहाल तो संघर्ष कर रहे हैं, इधर पब्लिक आ रखी है, पूरी सिक्योरिटी फोर्स इधर आ रखी है, लड़ रहे हैं कि हमें ड्यूटी मिले, लेकिन अभी एम्स प्रशासन की तरफ से कुछ सूचना मिली नहीं है इस बारे में। बाकी अभी देखते हैं सर क्या होता है आगे। कहाँ रहते हैं आप लोग? ये गंगानगर में रेंट पे रहते हैं सर। कितना रुपये किराया है? 3,500 रुपये किराया है, फैमिली साथ में है सर। कितना रुपये महीने का खर्चा हो जाता है लगभग? महीने का खर्चा जो जितना आता है सर वो सब खर्चे में ही चला जाता है। अब जैसे नौकरी से निकाल देंगे तो क्या करोगे, कैसे चलाओगे खर्चा? अब वही समस्या हो रहा है सर, कैसे चलाएंगे अपना खर्चा, किस हिसाब से चलाएंगे? बेरोजगार ऐसा तो नहीं है कि ये जो 40,000 रुपये जब शुरू में लिए थे कोई दोबारा डिमांड कर रहे हो कि 20-30 हज़ार रुपये और दे दें तब हम आपको नौकरी पे लगाएं? नहीं सर, फिलहाल ऐसा कुछ है नहीं, ओपनल आ रहा है जो है, इसकी वजह से जो है सिविल सिक्योरिटी को सबको बाहर कर रहे हैं और कुछ इनके अपने बंदे भी जिनको अंदर कर रहे हैं। जिनको अंदर कर जी रहे सर हैं जी। तो अब कैसे चलाएंगे? तो महंगाई है, 1100-1150 रुपये का तो सिलेंडर ही है। अब तो ये भी नहीं कि कहीं जंगल से लकड़ी लेकर जो है हम लोग पाल पाएँ, जला पाएँ, ईंधन की व्यवस्था कर दें। खेती बाड़ी हो तो गेहूँ खरीद लें, आटा चावल वगैरह बोलें उस पर। तो अब कैसे पालेंगे बच्चे? तो बिना पैसों के तो बच्चे पाले नहीं जाएंगे। जी सर जी, ये बहुत बड़ी समस्या होगा। ये मान लिए ये कैसे हम अपने ये अरेंजमेंट कर सकें वो देखना पड़ेगा सर हमें, अगर बाई चांस यहाँ से हमें निकाल देंगे तो। गांव कहाँ पड़ता है आपका? मेरा गांव यमकेश्वर ब्लॉक नीलकंठ में पड़ता है सर। जी सर। आपने अपने प्रतिनिधि को भी सचेत किया कि यार हमारी नौकरी खतरे में पड़ गई, कुछ हमारी मदद वगैरह कीजिए? जो विधायक होते हैं, प्रधान होते हैं, कोई हैं आप? नहीं सर, हमने अभी किसी को सचेत नहीं किया, क्योंकि हमें अभी तक ये आस थी कि हम शायद यहाँ पे रहेंगे सिक्योरिटी में। आजकल करके आज ये लास्ट सूचना इन्होंने हमें दे दी कि यहाँ पे ओपनल 1 तारीख से आ रहा है। उसके बाद आप लोग जो है 9 वर्ष में आ रहा है, आप लोग जो है बाहर चले जाना। ठीक, जी सर। ये सत्येंद्र जी हैं, इनकी पीड़ा भी आप सुनेंगे तो आपको वाकई में एहसास होगा कि किस विश्वास के साथ ये रहें, काम करें। नौकरी खतरे में है। 1.5 साल पहले जब लगे थे तो काफ़ी मोटी रकम देनी पड़ी थी। अब कह रहे हैं उपनल आ रहा है। उपनल हमारे जो है सरकारी संस्थान है, उसके माध्यम से, आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से नौकरी लगती है, शायद वहाँ कुछ सुरक्षा मिले। लेकिन जिन्होंने 40,000 रुपये खर्च 1.5 साल पहले कर दिए हैं, अब कितने करने पड़ेंगे ये सवाल बनता है।
आप लोग इन खबरों पे जो समाज को जो है पीड़ा देने वाली है या समाज में कहीं ना कहीं सामंजस्य बनाए रखने में नाकाबिल रखने वाली खबर है, उस पर अपनी राय ज़रूर दर्ज करें, जिससे कि हमारे सामंजस्य बना रहे, समाज में अपराध वगैरह कम हो और इस तरीके से सरकार संवेदनहीन ना बने। धन्यवाद।